Hello friend, welcome to my YouTube channel. I am Ramesh Kumar and you are watching my YouTube channel English Academy Point. दोस्तों आज हम लोग सिंगुलर से प्लूरल जो एक्सरसाइज है, जो सिंगुलर से प्लूरल हम लोग बनाने की विधि, बनाने का रूल, बनाने का जो तरीका था जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था, उसी एक्सरसाइज के अंतर्गत आज हम लोग पार्ट 2 एक्सरसाइज के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आज सिंगुलर से प्लूरल एक्सरसाइज का पार्ट 2 आज हम लोग जानेंगे और पार्ट 2 में हम लोग दोस्तों जानेंगे कि कौन कौन सा वो रूल है जो हमें जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बोर्ड की ओर और जानते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट विधि क्या है। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हेडिंग है, हम लोगों का जो एक्सरसाइज चल रहा है वो नंबर है और यहाँ मैंने तो आज हम लोग उसी नियम के अंतर्गत नेक्स्ट रूल के बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की ओर और जानते हैं क्या है वो रूल। दोस्तों रूल नंबर 4, इफ़ अ नाउन एंड्स इन ओ एंड देयर इज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर ओ द प्लूरल इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ईएस। अर्थात दोस्तों यदि किसी सिंगुलर नाउन की समाप्ति किससे हो, ओ से हो, और यदि उस ओ के पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो इस कंडीशन में हम लोग जो उस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, उस नाउन में हम लोग उस नाउन के एंड में हम लोग ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़ के प्लूरल बनाएंगे दोस्तों? ईएस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ कुछ वर्ड्स में देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ आप लोग देख रहे हैं मैंगो, MANGO, मैंगो। तो दोस्तों इस वर्ड में देखिए जो वर्ड का जो लास्ट है, जो लास्ट लेटर है, ये क्या है? ओ है ना, ओ है। और ओ से पहले देखिए ये जो जी है, ये जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, यदि कोई सिंगुलर नाउन की समाप्ति ओ से हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस सिंगुलर नाउन के अंत में ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग दोस्तों मैंगो, ओ से समाप्त हो रहा है ये वर्ड और ओ से पहले क्या है? जी है। जी क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। तो अब इसका जो हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो मैंगो प्लस ईएस, यहाँ पे प्लस ईएस हो गया ना, तो मैंगोज हो गया, मैंगो प्लस ईएस, तो मैंगोज, यहाँ पे ईएस जोड़कर हम लोग प्लूरल बना रहे हैं ना। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं पोटैटो। क्या है दोस्तों? पोटैटो, पोटैटो मीन आलू। अब देखिए दोस्तों ये जो लास्ट लेटर है वो क्या है? ओ है ना, और इसके पहले वाला जो लेटर है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है या नहीं है? कॉन्सोनेंट है। तो अकॉर्डिंग टू रूल यदि किसी सिंगुलर नाउन की समाप्ति ओ से हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो इस कंडीशन में हम लोग ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर रूल भी वही है, तो हम लोग इसे जो प्लूरल, यहाँ पर रूल भी वही है, हम लोग जो इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग ईएस जोड़ देंगे। तो जब ईएस जोड़ेंगे तो ये जो है ये पोटैटो था और इसमें प्लस ईएस, ये जुटा या नहीं जुटा? तो यहाँ पे ईएस जुड़ गया। तो ईएस जब जुड़ा तो ये क्या हो गया? सिंगुलर से प्लूरल हो गया। अब दोस्तों ये जो रूल है, इस रूल में कुछ एक्सेप्शन वर्ड भी है, कुछ एक्सेप्शन वर्ड भी है, कुछ एक्सेप्शन नाउन भी है जिसे हम लोग जानेंगे, जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, जो इस रूल को नहीं मानता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा वो एक्सेप्शन वर्ड है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने एक्सेप्शन लिखा और एक्सेप्शन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अपवाद। क्या होता है? अपवाद। अब अपवाद में देखिए दोस्तों यहाँ फोटो, यहाँ देखिए दोस्तों ये ओ से समाप्त हो रहा नहीं, ये वर्ड फोटो का जो एंडिंग लेटर है क्या? ओ है, और ओ से पहले, ये तो ओ है, ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है या नहीं है? ये कॉन्सोनेंट है। तो अब देखिए दोस्तों ये ओ से समाप्ति भी हो रहा है और इससे पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन फिर भी जब इसका प्लूरल बनेगा तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एस लगेगा। इसलिए ये अपवाद है दोस्तों, क्योंकि इस रूल पे ये नहीं बैठता, इस रूल को ये नहीं मानता, इसलिए इस वर्ड को हम लोग अपवाद कहते हैं और इसे आप लोगों को लर्न करना होगा, है ना। इसे आप लोगों को माइंड में रखना है कि ये अपवाद वर्ड है, इसमें सिर्फ हम लोग ऐसे ही लगाकर प्लूरल बनाएंगे। जस्ट लाइक फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों पियानो, पियानो। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, पियानो ओ से समाप्त ये वर्ड हो रहा है ना, और इससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है। अब जब यहाँ पे ओ से समाप्त भी हो रहा है और एन कॉन्सोनेंट भी है,
फिर भी इसका जो हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो वो सिर्फ पियानोज होगा, सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, उसमें ईएस नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं रेशियो, रेशियोज, कैंटो, कैंटोज, है ना। तो ये जो एक्सेप्शन वर्ड है इसे आप लर्न कर लेंगे, इसे आप याद कर लेंगे, जिससे कि आप कभी इसमें ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाए। अगर आप ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं या किसी वर्ड में या कोई सेंटेंस में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के दिए रहते हैं जो कि स्टूडेंट क्या करते हैं उसमें ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं और ईएस वाले ऑप्शन पे जो है वो टिक मार्क कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, इस वर्ड को आप याद कर लीजिए। अगर ये वर्ड है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगाकर ही प्लूरल बनाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट रूल है, इफ़ अ नाउन एंड्स इन ओ एंड देयर इज़ अ वोवेल, देयर इज़ अ वोवेल बिफोर ओ, द प्लूरल इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग एस ओनली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या था कि यदि किसी सिंगुलर नाउन की समाप्ति ओ से हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग इसमें ईएस लगाकर प्लूरल बनाते थे ना। और यहाँ पे जस्ट दोस्तों रूल नंबर 5 में क्या है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन की समाप्ति ओ से हो लेकिन ओ के पहले क्या हो, कोई वॉवेल हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस लगाकर ही प्लूरल बनाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं कुछ वर्ड्स में हम लोग कैसे सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। RADIO, रेडियो। अब देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड है इसकी समाप्ति क्या है, ओ से है ना, और ओ से पहले आई है, आई क्या है, वोवेल है ना, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, रेडियोज, सिर्फ एस लगाकर ही प्लूरल बनाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए बैम्बू, यहाँ क्या दोस्तों, बैम्बू। बैम्बू जो है, ये जो बैम्बू है यहाँ पे देखिए ये लास्ट का जो एंडिंग लेटर है ये क्या है, ओ है, ओ है ना, और इसके पहले क्या है, ये भी ओ है, ये क्या है, वोवेल है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रूल यदि किसी सिंगुलर नाउन की समाप्ति ओ से हो और ओ के पहले कोई वोवेल हो तो इस कंडीशन में हम लोग जो उस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ उसमें क्या लगेगा, सिर्फ एस लगाकर ही हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट रूल के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग रूल नंबर 6 के बारे में जानते हैं। दोस्तों रूल नंबर 6, इफ़ अ नाउन एंड्स इन एफ और FE, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग एफ और FE इनटू VES। अब दोस्तों इसे हम लोग हिंदी में समझते हैं, यदि किसी सिंगुलर नाउन की समाप्ति, यदि किसी सिंगुलर नाउन की समाप्ति एफ या FE से हो, किससे हो, एफ या FE से हो, एफ या FE से हो, तो इस कंडीशन में हम लोग जब उस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो वो जो एफ और FE है उस वर्ड में, उस एफ और FE को VES में चेंज कर देंगे और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इसे हम लोग चेंज, इसे भी हम लोग देखते हैं, THIEF। अब देखिए दोस्तों ये जो सिंगुलर नाउन है थीफ, इसमें देखिए लास्ट में क्या है, एंडिंग लेटर क्या है, एफ है ना। अब देखिए दोस्तों इस एफ को हमने क्या किया, THIEF को हटा के VES में चेंज हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। यहाँ पे देखिए THIEF था, एफ को चेंज कर दिए VES में, तो यह सिंगुलर से प्लूरल बन गया। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों नाइफ, नाइफ है। अब ये जो FE है, FE को हम लोग क्या किए, VES में कन्वर्ट कर दिए। दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हो, यदि यहाँ पे दोस्तों समझिए, यदि सपोज नाइफ है, ये नाइफ है, अब इसे हम लोग जो प्लूरल बनाएंगे, अब यहाँ देखिए दोस्तों KNI तो लिख दिए, है ना। अब ये FE को क्या करेंगे, FE को या एफ को भी में चेंज कर दिए और ES लगा दिए। तो देखिए तो ये सिंगुलर से प्लूरल बनाना, KNI, FE था तो KNI VES, नाइफ्स। नाइफ्स मीन, नाइफ मीन चाकू होता है ना, और नाइफ्स मीन एक से अधिक चाकू। अब देखिए दोस्तों ये जो रूल है, इस रूल में कुछ एक्सेप्शन भी है, ये जो रूल है इस रूल का कुछ एक्सेप्शन भी है, अर्थात कुछ ऐसे एक्सेप्शन वर्ड हैं
जो इस रूल को नहीं मानता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शन वर्ड है जो इस रूल को नहीं मानता और हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसमें एस लगाकर ही प्लूरल बनाएंगे और एस लगाकर ही प्लूरल बनाया जाता है। तो कौन कौन सा वर्ड है दोस्तों, इसे भी हम लोग देखेंगे और आप लोग इसे नोट चाहो तो नोट कर सकते हैं या आप लोग इसे लर्न भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक्सेप्शन वर्ड में, एक्सेप्शन में मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक्सेप्शन का अर्थ क्या होता है, अपवाद। एक्सेप्शन का अर्थ अपवाद होता है ना। तो अब देखिए ये प्रूफ जो है, इसका लास्ट जो लेटर है वो क्या है, एफ है ना। लेकिन फिर भी जब इसका प्लूरल बना तो सिर्फ और सिर्फ एस ही लगा, प्रूफ्स, क्योंकि ये एक्सेप्शन वर्ड है, इसमें हम लोग भी एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। सेम यहाँ दोस्तों सेफ मीन तिजोरी, इसका जब हम लोग प्लूरल बनाए तो क्या होगा, सेफ्स। यहाँ पर भी एफ जो है भी एस में चेंज नहीं होगा। इस तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं, रूफ्स, गफ्स, बिलीफ्स, ड्वार्फ्स, क्लिप्स। इस तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स एक्सेप्शन वर्ड है रूल नंबर 6 का। रूल नंबर 6 का ये एक्सेप्शन वर्ड है, इसे आप लोगों को लर्न रखना है। इसमें हम लोग कभी भी इस तरह के वर्ड्स में कभी भी हम लोग भी एस लाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।